माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। दो चार छंद में आपको सुनाता हूँ, आप उसका आनंद लीजिएगा। एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा और आप उसका आनंद लें। सभी को प्रणाम करते हुए आशीर्वाद चाहता हूँ। स्वागत है मिसल जी। कि भूखा यदि कोई हो तो भोजन उसे खिला दो, इससे बड़ा कोई और दान नहीं होता है। और शीश कट जाए किंतु झूठ से वो झुके नहीं, इससे बड़ा और स्वाभिमान नहीं होता है। कि कर्मों से सुख दुख मिलते हैं हमें यहाँ, कोई भी जन्म उसे महान नहीं होता है। क्या बात और है? मातृभूमि के लिए जो हो गए शहीद यहाँ, इससे बड़ा और बलिदान नहीं होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। कि मातृभूमि के लिए जो हो गए शहीद यहाँ, इससे बड़ा और बलिदान नहीं होता है। हमारी मातृशक्ति यहाँ पर बैठी हुई है, यहाँ भी बैठी हुई है, प्रणाम करता हूँ। कि नारियों को पूजें वहाँ देवता निवास करें, वो हमारी सभ्यता कहाँ पे आज सो गई। और पन्ना धाये जैसी नारियों ने यहाँ त्याग किए, झांसी वाली रानी की कहानी कहाँ खो गई। कि कैसे गाने दे रहे हैं देश को फिल्म वाले, सुन के ये गाने मेरी आत्मा भी रो गई। और एक प्रश्न पूछता हूँ सारे देशवासियों से, भारत की मुन्नी बदनाम कैसे हो गई। क्या बात है? एक प्रश्न पूछता हूँ सारे देशवासियों से, भारत की मुन्नी बदनाम कैसे हो गई। कवियों ने मिलकर के मेरा नाम मूसल रख दिया। तब मैं अपने परिचय का छंद देता हूं, आप उसका आनंद लीजिएगा। स्वागत है। कि पृथ्वी से अत्याचार दूर करने के लिए रखते थे राम जी धनुष बाण साथ में। कि पृथ्वी से अत्याचार दूर करने के लिए रखते थे राम जी धनुष बाण साथ में। और दुष्टों के संहार हेतु करुणे प्रहार हेतु कान्हा ने लिया था अवतार आधी रात में। तो दिन और दुखियों पे करते कृपा है प्रभु, बरसाई हुंडियां थी नरसी के भातों में। ओ कितना सौभाग्यशाली मूसल का ये जन्म, मूसल लगा हुआ है दाऊ जी के हाथों में। क्या बात है? जिंदाबाद जिंदाबाद। भाग्यशाली मूसल का ये जन्म, मूसल लगा हुआ है दाऊ जी के हाथों में। तो कविता सुनाने आप लोगों ने बुलाया यहाँ, जिंदगी के सारे गमों को तो हरता हूँ मैं। और किसी को रुलाना पाप तो हंसाना पुण्य भी है, इसलिए पुण्यों से ये झोली भरता हूँ मैं। कि किसी को रुलाना पाप तो हंसाना पुण्य भी है, इसलिए पुण्यों से ये झोली भरता हूँ मैं। कि जिनके भी दांत यहाँ नकली लगे हुए हैं, ऐसे श्रोताओं को हंसाने से डरता हूं मैं। कि कहीं बत्ती सी हाथ पे ना आ जाए। आ सकती है। कि जिनके भी दांत यहाँ नकली लगे हुए हैं, ऐसे श्रोताओं को हंसाने से डरता हूं मैं। और आया हूं अलीगढ़ से, तालियों की चिंता नहीं, ताले तालियां तो सप्लाई करता हूं मैं। आया हूं अलीगढ़ से, तालियों की चिंता नहीं, ताले तालियां तो सप्लाई करता हूं मैं दिल्ली में काव्य पाठ कर रहा था, वहां किसी ने ताली नहीं बजाई। तब सा मैंने छंद सुनाया कि जो भी काम करना है आज कर लीजिएगा, कल पर छोड़ा तो कभी ना कर पाओगे। और तालियों का कोटा पूरा कीजिए इसी जन्म में, शेष जो रही तो तुम बहुत पछताओगे। कि तालियों का कोटा पूरा कीजिए इसी जन्म में, शेष जो रही तो तुम बहुत पछताओगे। कि अगले जन्म में तालियां पूरी करने के लिए गाओगे बधाई और ठुमके लगाओगे। कि अगले जन्म में तालियां पूरी करने के लिए गाओगे बधाई और ठुमके लगाओगे। और नेग देने में जो किसी ने भी आनाकानी की, तो आप जोर जोरदार तालियां बजाओगे। क्या बात है? के दूर ये चापलूसी के लक्षण हैं। कि दूर दूर घूमो आया किंतु नहीं मुझे मिली,
सट रस व्यंजनों से भरी हुई थालियां, और ब्याह भी हुआ है किंतु देखी नहीं मैंने अभी मीठी मीठी गोरी गोरी प्यारी प्यारी सालियां। कि कहा नहीं कुछ चुपचाप सहता रहा हूँ, जो भी मिली अपनों से खट्टी मीठी गालियां। और आप रसवान सभी श्रोता यहाँ बैठे हुए, मेरे लिए आप तो बजा दो जरा। तालियां। शहरों में जाते हैं, गांव में काव्य पाठ करने के लिए जाते हैं। कि गांव में गए थे काव्य पाठ करने के लिए, कच्ची थी सड़क ना बिछाई गई रोड़ी है। और भागा भागा एक तांगे वाला आया और बोला बैठिए जनाब चाहे देर लगे थोड़ी है। आपको पहुंचा ही दूंगा कवि सम्मेलन वाले स्थान तक। कि भागा भागा एक तांगे वाला आया और बोला बैठिए जनाब चाहे देर लगे थोड़ी है। अब साहब हम उसके तांगे में बैठ गए तो उसने ड्रामा चालू कर दिया। क्या कि बारो बार घोड़ी आगे नाचता था तांगे वाला, उतरता नाचता उतरता नाचता। कि बारो बार घोड़ी आगे नाचता था तांगे वाला, मैंने कहा तूने किस्मत तो मेरी फोड़ी है। और मुझसे यूं बोला ये आगे को चलेगी नहीं, क्योंकि मूसल जी ये बारात वाली घोड़ी है। क्या बात इसके है? सामने तो नाचना ही पड़ेगा। नाचना पड़ेगा। कि थानेदार अपने को बड़ा बतला रहा था, बोला इसमें न कुछ शक करो भाई जी भाई जी। और अच्छे अच्छे शातिरों की हेकड़ी निकाल देता थाने में, बोला कि जब करता पिटाई जी। कि थानेदार अपने को बड़ा बतला रहा था, बोला इसमें न कुछ शक करो भाई जी। और अच्छे अच्छे शातिरों की हेकड़ी निकाल देता थाने में, बोला कि जब करता पिटाई जी। तो मैंने कहा थानेदार मुझसे बड़े नहीं हो, क्योंकि मैंने बात नहीं तुमको बताई जी। जोरदार तालियां चाहूंगा अगली पंक्ति पे। कि मैंने कहा थानेदार मुझसे बड़े नहीं हो, क्योंकि मैंने बात नहीं तुमको बताई जी। और पत्नी को प्रेम से पुकारता हूं जब भी मैं, मुझसे यूं कहती है पति देव आई जी। मैं तो आई जी हूं, मुझसे कैसे बड़े हो जाओगे। कि बाबा रामदेव जब योग को सिखाते हैं तो सांस बाहर छोड़ते हैं, सांस भीतर खींचते, और योग के ही साथ साथ देते उपदेश रहे, आने वाली पीढ़ियों को योग से हम सींचते। कि सर तो जमीन पर है टांगे आसमान को हैं, फड़फड़ाते बाजुओं को मुट्ठियों को भींचते। और एक योग बाबा का तो समझ न आया मेरे, बात जब करते हैं तो बाई आंख मींचते। हाँ। पता नहीं।